So hello everyone, welcome in another 24/7 free mentorship program. Okay, so basically guys, आप में से काफी सारे स्टूडेंट हैं जो गेट और ईएसी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट उनको एक प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए. ओके, एंड कैसे हमारा फाइनल ईयर के साथ कैसे मैनेज करना चाहिए. ओके, हम लोग तो आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करते ही हैं. ओके, जब भी डेफिनेटली आपको जो भी नीड होती है हम आपको बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते ही हैं. ओके, बट मेनली क्या होता है कि फिर भी काफ़ी सारी क्यूरीज होती है जो आप लोगों को लाइक बीच बीच में आती रहती है. ओके, बट आप लोगों को एक प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पाता है. ओके, तो उसी के रिगार्डिंग मतलब हम लोगों ने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए प्लान किया है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स है आप लोग कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं. लास्ट ईयर के टॉपर्स भी होंगे. ओके, आज का जो सेशन है वो रिदम ले रहे हैं जिनकी फाइनल ईयर के साथ 158 रैंक आई है. ओके, इन्होंने इसी साल गेट 2022 अटेम्प्ट किया है और 158 रैंक उनके लिए. ओके, जो स्टूडेंट इस वीडियो को यूट्यूब पर देखेंगे बाद में रिकॉर्डिंग अगर, तो वो स्टूडेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड आप भी अटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट अपकमिंग 9 to 8 सेशन और बचेंगे तो आप भी लाइव आके अटेंड कर सकते हैं. ओके, या सो वेलकम रिदम, हाउ आर यू? हाय रिदम, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. रिदम आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए. ओके, एक मिनट रुकिए, वापस आ जाते हैं, देन वी विल स्टार्ट. रिशु, आप ट्यूशन पूछ सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज आ रही है. मेरी आवाज आ रही है सर? या यू आर ऑडिबल. रिशु बोल रहा हूँ सर. या यू कैन आस्क योर. सर मेनली सर जैसे कि मेरे पास जो क्वेश्चन मेरा भी है और सबका है सर, जैसे कि पोस्ट गेट गाइडेंस से रिलेटेड सर क्वेश्चन है जिससे आपने वीडियो के साथ लोगों को मतलब बताया, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन काफी मतलब रिशु बेसिकली रखा गया सर. रिशु, ये जो सेशन है वो गेट 2023 की प्रिपरेशन के लिए है. तो मैं जब जूम सेशन लूंगा वो अलग जूम सेशन होगा. तो इस जूम सेशन में आपको ओनली लाइक फाइनल ईयर के साथ कैसे प्रिपरेशन करनी है वो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो. और जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं, पॉसिबल हो तो प्लीज अपना कैमरा टर्न ऑन कर लीजिए. ओके, जो भी स्टूडेंट कनेक्ट है कैमरा टर्न ऑन कर लीजिए जिससे बेटर आपका डिस्कशन हो पाए. ओके, या कंटिन्यू. रिशु, आपको कोई क्यूरी है लाइक रिलेटेड टू कॉलेज स्टडी? क्योंकि सर यही सर है कि सर जिस प्रकार से आप सर मेहनत कर रहे हैं, अगर हम भी अगर उसी अगर आप ही के अनुसार मेहनत करने लगे हैं तो मुझे नहीं लगता सर कोई प्रॉब्लम और क्वेरी की जरूरत है. जिस प्रकार से किसी ने मतलब इतना जो भी आपने लाइफ में हर्डल फेस किया उसके बावजूद भी अपने आप को रख पाना, उससे मेरे को भी इंस्पायरिंग मोमेंट मेरे लिए भी होता है सर. और मैं नहीं समझता सर कि आप एक तरीके से मेंटोर भी कर सकते हैं और सर क्वेरी पूछ ये सर या जो भी किसी के पास क्यूरी है तो आप अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ लीजिए अपनी क्यूरी. हाँ सर. मयूर जी, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, आपको हैंड राइज करने की इशू नहीं है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं. अनम्यूट करके क्यूरी पूछ. Hello sir, am I audible? या यू आर रेडी. Good evening sir, good evening रिदम जी. So मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी इसी साल फाइनल ईयर में हूँ. मैंने भी गेट का अटेम्प्ट दिया था. समहाउ रीजंस मेरा गेट अच्छा नहीं हुआ. तो जो 2023 का गेट दे रहे उनके लिए मेरा जो मेजर प्रॉब्लम ये हुआ था सर, मैं थ्योरी तो कवर कर लेता हूँ पर न्यूमेरिकल्स जो है मेरे नहीं लगते और बाद में डिमोटिवेशन भी आने लगता है कि न्यूमेरिकल्स नहीं लग रहे. तो न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आप क्या बता सकते हैं, क्या टेक्निक बता सकते हैं या फिर कैसे अप्रोच होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए?
आते रहता है। ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से मतलब जब स्टार्ट करेंगे तब इजी लेवल क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कुछ काफी इजी होते हैं, 1 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट कवर किया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर किया लेट्स सपोज, वो कवर करने के बाद उस सब्जेक्ट में जब एक चैप्टर पढ़ा आपने, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से या आपने सेल्फ स्टडी किया, तो आप क्या कीजिए कि मतलब कोई भी मुझसे इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए। इजी क्वेश्चन से क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा वहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, राइट, तो उसको मार्क भी कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इजी है, मतलब इनिशियली आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से हो रहा है तो इजी है, तो उसको टिक लीजिए और सॉल्व कर रहिए। तो क्या होगा, जितने इजी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो यही बेस है, मतलब कॉन्फिडेंस एक बार बिल्ड होना स्टार्ट होता है तो अच्छे क्वेश्चन भी होने लग जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम में क्या होता है कि इजी क्वेश्चन करने के बाद और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अपने आप हो जाते हैं। मतलब यही है बात की बेसिक क्लियर करने के बाद इजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यूज के इजी क्वेश्चन, उसके बाद एक लेवल अप कीजिए कि हाँ पीवाईक्यूज में डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। मतलब अगर ये 2 लेवल हो गए तो आपने और काफी मतलब 70% काम कर लिया है। तो इसके बाद मतलब ये 2 होने के बाद आप ऐसे अच्छे क्वेश्चन ढूंढिए, अलग अलग जगह से, यूट्यूब सोर्सेज से या फिर गूगल सोर्सेज से आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन मिल सकते हैं, अलग अलग बुक्स आएगी उससे अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप वो लेवल 3 पे जाइए अभी। तो ये क्या है कि लेवल 1 और लेवल 2 आप क्लियर कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो सकता है कि उसके बाद लेवल 3 के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से कि इसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और यही यहाँ पे एक आईडी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाम तो इन्होंने कुछ और ही डाला हुआ है। ओके, चश्मे वाले जो भैया है, तो नाम पता नहीं कोई गलत ना डाला हो। आप अपनी सर मेरा सर नाम है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, हेलो सर। अपनी क्यूरी। हेलो सर। क्या हाँ सर, मेरी क्यूरी ये है कि सर ये मेरी नहीं क्यूरी है सर, मेरे इक्विवेलेंट जो भी बच्चे हैं, मतलब सर मैं लास्ट ईयर में हूँ और मैकेनिकल में सर मेरा स्कोर 622 है और एक्सी में 667। सर मैं 2023 की तैयारी करना चाहता हूँ दोबारा से। तो सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं ये फेस कर रहा हूँ कि सर या मैं अभी किसी एमटेक कॉलेज में रह के तैयारी कर लूँ या मैं सर 1 साल ड्रॉप ले लूँ। सर मुझे इसी में कंफ्यूजन है कि हम क्या करें, हमारे जैसे जिन बच्चों के रैंक हैं कि वो 1 साल गैप ले एमटेक कॉलेज जाए और फिर वहां से तैयारी भी करें। सर क्या सही ऑप्शन रहेगा प्लीज सर। एक्चुअली में आपने ड्रॉप कब लिया था? सर मेरा ड्रॉप नहीं है, मैं लास्ट ईयर में हूँ सर, मैं 4th ईयर में हूँ, इस साल मेरी सर कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप 4th ईयर में हो ना तो आपका गेट स्कोर तो 3 ईयर तक एलिजिबल रहता है। ओके, तो फिर आपको मतलब अगले साल भी ले सकते हो आप एडमिशन। तो इस साल तो आपको बेसिकली तैयारी करना चाहिए ड्रॉप लेके, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बेटर यही रहेगा आपके लिए। सर वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे कि मैंने पिछले साल लगभग कंप्लीट कर लिया था सिलेबस, तो सर इस साल मेरी सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मतलब सर या मैं उनको और अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ूं या सर सिर्फ क्वेश्चन लगाऊं? नहीं, दोनों ही करने पड़ेंगे आपको, थ्योरी भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, दोनों की नीड होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे इस सेशन में बेसिकली मैं एक डिफरेंट सेशन ले लूंगा अगर आपको मेरे से कोई भी बात करनी है। यहाँ पे रिदम जी आए हुए हैं, उनकी AR 158 है, फाइनल ईयर के साथ में उन्होंने रैंक निकाली है। ट्राई करो कि आप मैक्सिमम जो क्यूरी आप पूछ रहे हो उनसे पूछिए आप। ओके, रिदम जी से। ओके, बाकी फिर अगर फ्यूचर में मैं भी सेशन लूंगा तो आप मेरे से भी क्यूरी पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछनी है। ओके, नितेश जी आपको कोई क्यूरी है? सर मेरा एक हाँ जी रिशु जी। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर। सर आप सर जब आपका 700 समथिंग कुछ रैंक आया था सर, उसके बाद आपने सर टॉप रैंक के लिए अपना क्या मतलब स्ट्रेटजी अपनाया जिससे आप सेशन में हम एक्चुअली में रिदम जी से बात करेंगे। मैं आपका अलग से सेशन ले लूंगा तो उसमें बाकी जो मेरे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, इस वाले सेशन में हम रिदम जी से डिस्कशन करेंगे। नीतीश जी आपको कोई डाउट है, लाइक आप पूछना चाहते हैं रिदम जी से? अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सर मेनली मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर हमें कोई न्यूमेरिकल अगर जैसे प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए जो टेस्ट सीरीज होंगी वो कौन सी
सही रहेंगी, और जो मटेरियल रहता है वो किस तरीके से मतलब हमें यूज करना चाहिए। जैसे मतलब कोई स्पेसिफिक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का या कोई टेस्ट सीरीज ऐसे कोई ज्वाइन कर सकते हैं, वो अगर मेरे को ये बता पाए तो। इनको ये पूछना है कि लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह किस टाइप से करें, मतलब क्या अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने की और टेस्ट अटेम्प्ट करने की, ये सब चीज। रिदम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। तो क्या है? देखिए इसका मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब फिक्स करने की जरूरत नहीं। इनिशियली आप कोई भी कोचिंग की टेस्ट ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन टेस्ट सीरीज को आप यूज कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है यहाँ पे। देखिए जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट ली, XYZ कोई इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले लिया आपने, राइट। आपने मतलब इसमें क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूट की टेस्ट में पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, उसको यूज किया आप। जब आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया हो तो उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को यूज कर लिया। सब्जेक्ट वाइज में पार्ट टेस्ट होती है और फुल टेस्ट होती है, तो उसको आप यूज कर लीजिए। तो मतलब कैसे कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको आप यूज कर लीजिए, तो वो अलग टाइप के आपके अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। भले उसमें आपको कम मार्क्स आ रहे, नो वरीज, मतलब मेरे भी कम मार्क्स आते थे टेस्ट सीरीज में भी, तो उसका उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि वो वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में उठ के आ गए तो वो गलत हो गए, तो फिर ये गलत बात हो गई। तो मतलब वो है कि उस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में अगर कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो उस टेस्ट मतलब वो क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना। और उससे क्या होगा कि अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे आपने कर लिया प्रैक्टिस, तो एक आपको एडवांटेज रहेगा गेट एग्जाम में कि अगर वो टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप कर लेंगे। तो उसमें ऐसे एक ये मैंने पार्ट टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट का बताया। अब जब आपका 80% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आप अगर फुल टेस्ट चालू कर सकते हैं, फुल लाइन टेस्ट। तो वो वाला जब आपने टेस्ट चालू किया उसमें भी सेम सकते हैं कि जैसे ये कंप्लीट हुआ 80% सब्जेक्ट, तो वो मैंने फुल लाइन टेस्ट आ गया। और फुल लाइन टेस्ट में भी आपके कम नंबर आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं, कम नंबर आते हैं, ये सबके आते हैं। तो मतलब उसमें से भी वही कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, मतलब क्या होते हैं कुछ कुछ टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं। मतलब ऐसा होते हैं गेट बेस्ड ना हो, गेट से कुछ अलग पूछ लिया तो मतलब ठीक है, उस क्वेश्चन को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको तो होगा लेकिन एक लेवल अप पूछेंगे। तो आप वो क्वेश्चन अगर जो नहीं हो रहे उसको आप कहीं पे लिख लीजिए, उसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए। और एक हो सके तो एक बुक बना लीजिए उसकी कि हाँ मैंने मिस्टेक्स किए, उसकी बुक बना लीजिए। तो वो क्या है, अभी आपको लग रहा है कि वो कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम के अगर एक वीक पहले आप वो बुक से देखें कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन किए थे, ये गलती की थी और फिर से सॉल्व किया है, तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि बहुत काम आएगी वो चीज, और एग्जाम में आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल सकता है उससे। अमन जी आपको कोई क्वेश्चन है? आप रेंडमली जिस भी स्टूडेंट को क्यूरी है ना, तो आपको अनम्यूट करके अपने डायरेक्टली क्यूरी पूछ लेनी है। जैसे ही वो एक क्यूरी को रिजोल्व है तो बार बार बोलने की नीड नहीं है। मतलब जो भी आपको क्यूरी है रिदम जी से आप डायरेक्टली अनम्यूट करके अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट। मैं अभी थर्ड ईयर और तो मतलब प्रिपरेशन मेरी चल रही है, 3 से 4 सब्जेक्ट करें, परंतु मैंने अभी 2022 का गेट दिया, उसमें तो कुछ खास स्कोर रहा नहीं। तो ये मेरे को पूछना है मतलब कि PYQs के अलावा क्या क्या सॉल्व करें, मतलब किस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स लगाएं, रिवीजन किस तरह से करें, और मतलब कॉलेज के साथ करने में काफी दिक्कत आ रहा है। जैसे अभी 30 तारीख 31 से 5th सेम के एग्जाम्स हैं, तो उनको भी मैनेज करना है। मतलब आपने किस तरह से मैनेज करा था, रिवीजन किस तरह से करते थे आप, बता दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सबका नॉर्मल मतलब अच्छा डाउट है, इससे बहुत सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 5th सेम से ही स्टार्ट कर दिया है। आप काफी अर्ली मतलब अच्छे अर्ली स्टार्ट किया हो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है उसका। ये डेफिनेट बात है कि बेनिफिट होने वाला है। लेकिन मैंने भी ये बात तो मैंने बताई थी सेशन में कि मैंने भी थर्ड ईयर का गेट दिया था, उसमें मेरा भी कुछ खास मतलब 6,000 रैंक आया था, तो वो भी कोई खास रैंक नहीं आया था मतलब। तो मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड ईयर से क्या होता है, आप जब आपने स्टार्ट किया तो बेस बनना स्टार्ट हो गया। अभी जैसे आपने बोला कि 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वही 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो सिर्फ PYQs करने से, ऐसे इस बार का पेपर देख के आपको लगा होगा कि सिर्फ PYQs करने से मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। सिर्फ PYQs करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पेपर इजी आते हैं, और पेपर का इस बार का लेवल थोड़ा सा नॉच हाई था कि हाँ मतलब सिर्फ PYQs करके जाएंगे तो नहीं होता था। तो मतलब जैसे स्टैंडर्ड बुक सॉल्व कर सकते हैं, ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर तो क्या मेनली क्या है कि PYQs तो करना ही है, मतलब वो तो स्टैंडर्ड है कि ये करना ही पड़ेगा क्योंकि गेट का लेवल पता चलेगा।
उसके अलावा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यस कि गूगल पे और यूट्यूब पे इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल है कि आप ढूंढ के थक जाएंगे क्वेश्चन। मतलब क्या है कि जैसे एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स ले लीजिए, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ले लीजिए, आप यूट्यूब पे डालिए कि गुड क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। फिर गूगल पे डाल सकते हैं कि हाँ ये, तो आपको क्वेश्चंस की अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी और यही अच्छे क्वेश्चन आपको गैदर करने हैं। जैसे आप अगर कोई नोटबुक बना रहे हो तो जैसे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए 4 सब्जेक्ट समझ लीजिए, तो 4 सब्जेक्ट के आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, उसमें अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर आपको एक लेवल ऊपर जाना है, जैसे मैंने पहले भी आंसर किया। तो वो गूगल पे या फिर कहीं पे भी क्वेश्चंस बना के आप लिख लीजिए कहीं पे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मतलब क्या है कि एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की आपको फ्लेवर आएगी। और जैसे अगर अभी तो थर्ड ईयर में जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब फोर्थ ईयर में जाओगे तो टेस्ट सीरीज लोगे तो उसमें क्वेश्चंस करोगे तो वो भी आपको अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो भी आपको बेनिफिट करेंगे। और जैसे आपने बोला कि मतलब कॉलेज के साथ मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, बहुत एकदम सही बात है, डिफिकल्ट तो होता ही है। लेकिन आप है ना टाइम पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। क्वालिटी जैसे अगर आपको कॉलेज के अलावा आपको अगर 4 घंटे क्वालिटी स्टडी मिल रही है, हो रही है आपके, तो फिर 3.5 to 4 आवर्स भी क्वालिटी स्टडी हो रही है, तो आई थिंक इट इज गुड। मतलब वो 8 घंटे के बराबर है। जब 8 घंटे आप क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहे हो तो मतलब वो 4 घंटे आप एकदम फोकस से पढ़ेंगे, तो आई थिंक आपने बहुत मेजर वर्क तो कर लिया है यहाँ पे। और जो आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि रिवीजन कैसे किया, राइट? तो रिवीजन के लिए क्या है कि मतलब नोट्स जो आपने बनाए ना उसमें एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कहीं से भी आपने किया हो तो वहाँ पे कुछ मार्क पॉइंट्स होने चाहिए नोट्स में आपके कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल लाइन होनी चाहिए उस पर या फिर सर्कल किया होना चाहिए या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो रिवीजन करते टाइम क्या है कि मैं नोट्स तो पूरे अच्छे से पढ़ लूंगा और जो मार्क किए हुए क्वेश्चन होंगे मैं उसको सॉल्व करूंगा बुक में, तो और वो मेरे से हो गए तो उसका मतलब कि हाँ मुझे आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट 3-4 बार तो रिवीजन कर लेना चाहिए आपके नोट्स का। तो क्या है कि फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए आपका वहां जाके। क्या है कि गेट में जाके अगर एग्जाम में जाके फॉर्मूला भूल गए तो आपको बहुत दुख होगा। अगर कुछ अच्छे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इजी क्वेश्चन फॉर्मूला की वजह से चले गए आपके तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि रिवीजन वैसे कीजिए कि फॉर्मूला कुछ भूले नहीं। और जैसे मेरे पास तो टाइम थोड़ा कम था ये फॉर्मूला नोट्स बनाने का, तो मैंने कुलदीप सर के नोट्स फॉलो किए थे, तो वो काफी अच्छे, मतलब उन्होंने एकदम शॉर्ट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि मतलब वो शॉर्ट नोट्स मुझे बहुत काम है। लेकिन अगर आप खुद के भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो इट इज वेरी गुड कि मतलब आप अपने बना रहे शॉर्ट नोट्स टाइम हो तो ये एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और रिवीजन स्ट्रेटेजी मतलब मैंने बोला कि हर 2 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आप रिवाइज कर सकते हैं कि हाँ मतलब कभी कभी क्या होता है कि रिवीजन करने की जरूरत नहीं, माइंड रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप फ्री बैठे हो तो माइंड में भी कुछ कभी कभी मेरे क्या होता था कि ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक चैप्टर माइंड में रिवाइज कर ले कि हाँ ये चैप्टर ये था, तो वो भी एक रिवीजन ही है। तो मतलब आप मैनेज कर सकते हो टाइम को ऐसे, और आप प्लान कीजिए कि आप प्रॉपर एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि ये सब्जेक्ट इतने महीने में करूंगा मैं, और वैसे करके आप लास्ट में 3-4 महीने टेस्ट सीरीज रिवीजन को दे दीजिए। तो एक प्रॉपर प्लानिंग अगर आपके पास रेडी है तो मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक सकता गेट क्रैक करने से आपको। भैया थैंक यू भैया। नेक्स्ट किसी को क्यूरी है? फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप कितना मैटर करता है एमटेक में? नम्रता जी वापस रिपीट करेंगे आप? फाइनल ईयर और इंटर्नशिप क्या मैटर करता है एमटेक और पीएसयू? नहीं, फाइनल ईयर ये क्वेश्चन रिदम जी के लिए तो नहीं होगा, आई थिंक उनको इतना नॉलेज अभी तक इतना नहीं है। हाँ बट आपको फाइनल ईयर में अगर आप हो तो गेट स्कोर ही मैटर करता है हर जगह, और वो बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे हर पीएससी वगैरह में। अगर आपका गेट स्कोर अच्छा नहीं है, बाकी सब तो कहने के लिए होता है कि इंटर्नशिप जरूरी, ये सब चीज़ें नहीं मतलब मैटर करती है। नेक्स्ट किसी और को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके आप डाउट। भैया मेरे को एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी। कि जैसे जैसे जैसा आपने बताया कि जैसा अभी थर्ड ईयर इंटर्नशिप होती है 2 महीने की, तो मान के चलो ऐसा चांस मिल रहा हो कि 2 महीने ऐसे मतलब जाना ना पड़े वैसे, तो वो ले लेना चाहिए वो वाला बेनिफिट, 2 महीने घर बैठ के पढ़े अपन, तो मतलब उसका ये कोई दिक्कत क्वेश्चन ना हो बाद में। एक्चुअली अच्छा है क्योंकि मैंने भी मेरे कॉलेज से मुझे इंटर्नशिप मिली थी और वो कम्प्लीटली ऑनलाइन थी।
तो ये क्वेश्चन रेलेवेंट है, तो मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। तो क्या था कि कॉलेज से मुझे इंटर्नशिप मिली थी, और वो एक्चुअली ऑफलाइन होने वाली थी, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन हो गई वो इंटर्नशिप। तो उससे क्या हुआ कि मतलब मैंने 2 महीने इंटर्नशिप तो की, मतलब उसमें मेरा टाइम मॉर्निंग का रहता था कि मॉर्निंग में 3-4 आवर्स इंटर्नशिप का रहता था, उसके बाद मैं फ्री रहता था। तो वही किया मैंने कि मॉर्निंग के 3-4 आवर्स को यूटिलाइज इंटर्नशिप में किया, उस पर फोकस किया, और उसके बाद के जो भी आवर्स होगी, इंटर्नशिप आप वैकेशन में करेंगे, तो वैकेशन में आपके पास फुल टाइम होगा। तो मतलब ये एक्चुअली आपका कॉल होना चाहिए, जैसे मेरा कॉल था कि मैं इंटर्नशिप कर लूंगा 3-4 आवर्स, और उसके बाद का जो फुल टाइम है वो मैं गेट को डेडिकेट कर सकता हूँ। तो और उसमें मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मतलब मेंटली अगर आप फटीग जैसे हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि मैनेज हो सकता है अगर आपको करना हो तो, अगर आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। इंटर्नशिप हाँ एक्चुअली वही ऑफलाइन इंटर्नशिप ही था मेरा, पोस्ट मतलब मेरा बारमेर में इंटर्नशिप लगा था, लेकिन मतलब वो कोविड की वजह से फिर वो लोग ने ऑफलाइन कैंसिल करके ऑनलाइन कर दिया। तो इसीलिए ऑफलाइन होता तो शायद मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो ऑफलाइन में ज्यादा टाइम आप लोग इन्वेस्ट करते वो लोग, तो ऑफलाइन की वजह से मतलब आपका अगर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा प्रेफरेंस है आपका। गेट तो है, गेट ही मेन प्रेफरेंस होगा आपका, गेट 3rd ईयर से आपने स्टार्ट कर दिया है तो, राइट। तो फिर वही अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए 3-4 घंटे आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट कोई और स्टूडेंट है जिनको हेलो, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी यस। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि गेट के सिलेबस में किसको मतलब प्रायोरिटी किसको ज्यादा देनी चाहिए, सिलेबस पूरा कवर करने को या सिलेबस को डेप्थ में कवर करने को? ओके, देखिए मतलब सब कुछ कवर तो मैंने भी नहीं किया था, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ कवर करके जाते हैं, और मतलब हमें थोड़ा सा चॉइस करना पड़ेगा कि हाँ, जैसे मैंने मटेरियल साइंस को कुछ पार्ट छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि वो 2 मार्क या फिर 1 मार्क का आता है, अगर मैं उसको नहीं भी करूँ तो कोई मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मतलब वो मटेरियल साइंस मैंने थोड़ा सा मतलब ऊपर ऊपर से सिर्फ देख लिया था कि फॉर्मूला ऐसा है और ऐसा है, तो वो मैंने देख लिया था। तो मतलब इन डेप्थ कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर आप 2020 और 2022 का पेपर देखोगे तो वो 2 एक ऐसे पेपर है जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज चेक किया है गेट वालों ने। बाकी ईयर्स में वो लोग ने इतना इन डेप्थ में चेक नहीं किया है, कुछ बेसिक्स अगर नहीं भी हो इन डेप्थ में तो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब मेरा ये कहना है कि इन डेप्थ में थोड़ा जाना चाहिए सब्जेक्ट्स में, और कुछ कुछ चॉइस आप कर सकते हो कि ये छोड़ सकते हैं जिसमें लगता है यार इस कंटिन्यू रिदम में कंटिन्यू। ओके। तो कि जैसे कुछ जैसे अगर आपको समझ लीजिए स्टैंड ऑफ मटेरियल में कुछ चीजें या फिर थर्मोडायनामिक्स में कोई एक चैप्टर ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा वीक है, तो अगर मुझे इन डेप्थ में नहीं जाना तो फिर मतलब थोड़ा बेसिक्स फॉर्मूला देख लीजिए उस चैप्टर, लेकिन बस हमेशा ये कीजिए कि कोई भी चीज पढ़े तो इन डेप्थ में जाओ उसके, एटलीस्ट गेट लेवल मतलब जैसे क्वेश्चन आपके बन जाए। और उस चक्कर में अगर कुछ आप इजी मतलब कुछ लो वेटेज टॉपिक छोड़ रहे हैं तो इट्स ओके, मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो टॉपिक मैंने पढ़े हैं इंडेक्स में उसके क्वेश्चन हो जाने चाहिए मेरे से बस। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि प्रैक्टिस मतलब अपने टेस्ट सीरीज वगैरह जो रहती है तो फुल लाइन टेस्ट देना कब शुरू करना चाहिए, और उससे पहले जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है तो उसको कब स्टार्ट करना चाहिए? ओके, तो मैंने अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने टेस्ट सीरीज है ना अराउंड जून में ले ली थी। मतलब ज्यादा सब्जेक्ट्स तो नहीं हुए थे, मतलब 4-5 सब्जेक्ट्स किए थे, 3-4 सब्जेक्ट्स किए थे मैंने, तो मैंने टेस्ट सीरीज ली और जो सब्जेक्ट मैंने किए उसको रिवाइज करके जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। आई एम ऑडिबल? ओके ओके। तो मैंने वो बोला जून तक टेस्ट मतलब तब जब मैंने 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे तब मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, और तब मैंने सब्जेक्ट वाइज जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हुए उसके पार्ट टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो वो रिवीजन करके वो टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया।
तो और मैंने फाइनल ईयर जो फाइनल टेस्ट है वो अराउंड जैसे मेरा एंड सेमेस्टर खत्म हुआ जनवरी में मैंने स्टार्ट किया, मतलब दिसंबर एंड में। ये थोड़ा अर्ली होना चाहिए, ये मेरे से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि अराउंड अगर दिसंबर में स्टार्ट कर दे, नवंबर एंड दिसंबर तक फुल लेंथ टेस्ट देना तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको थोड़े से कम मार्क्स आते हैं ना, तो आपको माइंड में, कोई भी स्टूडेंट हो, कम मार्क्स आ रहे तो माइंड में रहता है कि यार मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो गेट के नजदीक जाके कम मार्क्स आना, मतलब माइंड में रहेगा कि यार यही रहेगा, गेट के एग्जाम देने जाओगे तो माइंड में ये रहेगा। तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे ना तो ये बेनिफिट रहेगा कि अगर आपको कम मार्क्स भी आ रहे तो आप उससे कम, मतलब माइंड से बाहर आ जाओगे कि हाँ कम मार्क्स आ रहे, ठीक है गेट में मेरा अच्छे टाइम में लेके आऊंगा। तो वो थोड़ा जल्दी एक महीने में कवर कर पाएंगे। करना चाहिए। थैंक यू रितम। एनी स्टूडेंट क्वेश्चन जी आपको? आप अनम्यूट करके क्यूरी पूछ सकते हैं। हेलो हाय मेरा एक सवाल था सर कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के लेकर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी रिदम जी? मतलब वो आप है ना उनको सब्जेक्ट्स के साथ पैरेलल लेकर चल रहे थे कि एक मतलब टाइम पर्टिकुलर आपने उसको प्रोवाइड किया था, जैसे हर रोज 1 घंटा या 2 घंटा? देखिए मैंने तो मैथमेटिक्स जैसे मैंने उसमें बताया था कि 28 मार्क्स का है, मतलब बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, और लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब कर सकते हैं एक घंटा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने मैथ्स को बहुत अच्छा टाइम दिया था कि क्योंकि मतलब ऐसा 1 मंथ तक तो दिया ही था, क्योंकि अच्छे से मैंने क्लियरली कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। और मैथ्स में तो एक्चुअली हमारे पास सारे सब्जेक्ट के PYQs रहते हैं, तो वही क्वेश्चन सॉल्व करते गया। मतलब मैंने जैसे आप बोल रहे हैं कि 1 आवर अ डे, वैसा नहीं किया मैंने, फुल फोकस मैथ्स पे किया 1 महीना। और हाँ एप्टीट्यूड आप कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ पैरेलली, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है कि सिलेक्टिव बेसिस पे आप जा सकते हैं, क्योंकि उसमें टॉपिक्स कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। और वो 15 मार्क्स मैं कहूँगा कि बस बोनस की तरह है। मैथ्स अगर टफ लग सकता है किसी को, लेकिन एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स बोनस की तरह, तो वो आप पैरेलली कवर करते जा सकते हैं सब्जेक्ट के साथ जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे आपने बोला 2 घंटे 1 घंटे, लेकिन मैथ्स मैंने ऐसा किया था। लेकिन टोटल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी, मतलब कैसे आप करना चाहते हो। ओके सर एफसी के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस सॉलिड मैकेनिक्स? देखिए ये तो एक्चुअली मैंने एक्सी का फॉर्म तो मतलब एक्सी का भरा तो था, लेकिन मैंने पेपर दिया नहीं था इस बार। और अगर ये तो पर्सनली हम चॉइस कर सकते हैं। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आपके पास चॉइस है कि हाँ ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके 2 ही सब्जेक्ट स्ट्रांग, 2 सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग है, तो आपको वो 2 करना पड़ेगा। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मोडायनामिक्स ही चूज करता है, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट मेरे काफी स्ट्रांग है। फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा सा मतलब हाँ, जैसे मैंने एक्सी के बहुत सारे 2010 से 2020 तक के 20 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। तभी मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ डाउट तो आते ही थे कि हाँ ये नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मोडायनामिक्स में मेरी एक्यूरेसी काफी अच्छी आती थी कि हाँ ये हो ही रहे, मतलब अच्छे क्वेश्चन होते थे। तो मतलब मुझे वो 2 सब्जेक्ट में काफी कॉन्फिडेंस था। मतलब अगर मैं एक्सी देता तो मैं वो 2 ही अटेम्प्ट करता, लेकिन वो आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है। अगर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रांग है तो आपको वो ऑफकोर्स देना चाहिए। तो ये आप चॉइस, अब मुझे लगता है कि ये आपका कॉल होना चाहिए कि कौन सा को प्रेफर करना चाहिए। और ये भी है कि कौन सा उस टाइम पे इजी आता है, तो वो भी देखना चाहिए आपको कि कौन सा मतलब करे। तो ये पर्सनल चॉइस होना चाहिए आई थिंक। सर रैंक नहीं डिपेंड करती है कि आप किस कॉम्बिनेशन से हैं। इस रैंक आ जाएगा फिर मान लो सर आप थर्मोडायनामिक्स लिए थे, आप मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स लिए थे। आई थिंक ये इतना मुझे इसका बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन रैंक तो मार्क्स पर डिपेंड, मतलब वो सब्जेक्ट कौन सा चूज किया उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, थैंक यू सर। ये पूछना था कि मतलब किस सब्जेक्ट को स्टैंडर्ड बुक से करना ही करना है? ओके, तो मतलब ऐसा है कि जैसे अगर आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट है
तो आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक बहुत ज्यादा वाइड है, मतलब क्या बोलते हैं, गेट आपको पहले सबसे पहले कि गेट सिलेबस और स्टैंडर्ड बुक के कुछ अलाइन करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत ज्यादा चीज दी हुई है जो शायद ईएससी के लिए काम आएगी, लेकिन गेट के लिए इतना ज्यादा आई थिंक काम मतलब जरूरत नहीं है। तो टाइम आपका ज्यादा इन्वेस्ट होगा उसमें, मतलब मैं वेस्ट तो नहीं कहूंगा, अभी आप पढ़ रहे हो तो वेस्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन इन्वेस्ट ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो स्टैंडर्ड बुक्स ऐसा जरूरी तो नहीं है, मतलब क्वेश्चन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने थर्मोडायनामिक्स में पीके मैग यूज की थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि जब आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चंस कम मिल रहे हैं मुझे, तो यस तो स्टैंडर्ड बुक से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ कुछ टॉपिक जैसे आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अच्छे से नहीं समझ में आ रहे, तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं कि यस ये मुझे पढ़नी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली मैंने स्टैंडर्ड बुक ज्यादा प्रेफर तो नहीं की थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे पास हर पर मंथ जैसे मैंने अलॉट किया था टाइम, तो मतलब 1 मंथ से थोड़ा सा मतलब अराउंड 1 मंथ जैसे अलॉट किया था टाइम। तो स्टैंडर्ड बुक से अगर मैं पढ़ता तो शायद उससे ज्यादा चला जाता टाइम, तो मतलब वो मुझे लगा था कि सही नहीं होगा। और इतना मतलब डीप में जाना चाहिए राइट, लेकिन उसमें जो गेट के सिलेबस से जो अलाइन हो रहा है स्टैंडर्ड बुक में, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है। हेलो सर। हेलो Yes, गाइस, hello. सो ऑलमोस्ट ओनली 1 मिनट हमारे पास बचा है, तो इस सेशन को आज हम एंड करते हैं। बाकी कल मैं आपको टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी बच गई है तो यू कैन ट्राई टू अटेंड टुमारो। ओके, तो आप मतलब कल अटेंड कर लीजिएगा। सेशन आपके रेगुलर चलेंगे, अभी 9 डेज हो रहे हैं, तो आप रेगुलर अटेंड करिए। आपकी जो भी क्यूरीज आप एक पेपर में लिखते रहिए और आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं रिदम से। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको भी अगर जूम मीटिंग में आने का मौका मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू रिदम जी, आपने बच्चों को इतना गाइड किया एंड डेफिनेटली आपकी गाइडेंस बच्चों के करियर में हेल्प करेगी। ओके, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।